नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने अनीता भक्ति स्टोरी चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम अपने चारों तरफ अन्य जीव जंतुओं को देखते हैं जिनमें मानव सबसे अलग प्राणी है। मानव में पुरुष और स्त्री जन्म लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी किन्नर का भी जन्म होता है, जो कि न तो स्त्री होते हैं न तो पुरुष होते हैं। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जबकि हम सबको बनाने वाला परमात्मा एक ही है। उसी ने हम सबको बनाया है और उसी ने किन्नरों को भी बनाया है, जो ना तो पूरी तरह से पुरुष हैं ना ही पूरी तरह से महिला। आप सभी ने कभी ना कभी यह तो जरूर सोचा होगा कि आखिर किन्नरों का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ लोग पुरुष हैं और कुछ महिला, लेकिन प्रभु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो पूरी तरह से पुरुष हैं और ना पूरी तरह से महिला। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक मनुष्य को बनाने वाला परमात्मा एक ही है, फिर उसने किन्नरों को क्यों बनाया है, जबकि किन्नर तो ना पूरी तरह से पुरुष हैं और ना ही पूरी तरह से महिला। प्रभु, क्या किन्नर का जन्म पाना कोई पाप है? क्योंकि मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है कि कुछ मनुष्य तो किन्नरों का सम्मान करते हैं, तो वहीं कुछ मनुष्य किन्नरों का बहुत अधिक अपमान करते हैं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन कथा को पूरी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ था। तो माता लक्ष्मी बोली, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक गांव में एक मनु नाम का राजा रहता था और वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता था और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। फिर एक दिन राजा मनु अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल गए और उनके साथ कुछ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। फिर वे जंगल में भ्रमण करने लगे। जिस जंगल में मनु भ्रमण कर रहे थे, उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत अधिक सुंदर था। और वह जंगल दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही अधिक भयभीत था।
क्योंकि उस जंगल में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह जंगल स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था और अनेक जंगली पशुओं की मधुर ध्वनि भी आ रही थी, जिसे सुनकर राजा मनु बहुत अधिक मोहित हो रहे थे। फिर राजा मनु का मन नहीं माना और वे उस जंगल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही मनु ने उस जंगल में प्रवेश किया, उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया तथा राजा के साथ साथ उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। और राजा मनु के साथ आए हुए सभी मंत्री और सिपाही भी उनके साथ साथ स्त्री रूप में बदल गए। यह सब कुछ देखकर राजा मनु बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे, यह क्या हो गया, हम सभी लोग स्त्री रूप में क्यों बदल गए। और राजा मनु अपना स्त्री रूप देखकर बहुत लज्जित हो रहे थे। फिर अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हम लोगों के साथ क्या हो गया, हम सभी अचानक से स्त्री कैसे बन गए, अब हम लोग क्या करें, स्त्री का शरीर लेकर हम सभी अपने साम्राज्य कैसे जाएंगे, हमारे राज्य के सभी लोग हम लोगों के ऐसे रूप को देखकर हमारा बहुत अधिक मजाक बनाएंगे। फिर माता लक्ष्मी भगवान से कहने लगी, प्रभु, हे प्रभु, राजा मनु और उसके सभी मंत्री और सिपाही स्त्री रूप में क्यों बदल गए, इसका क्या कारण है। उस जंगल में ऐसा क्या था जिसके कारण वह सभी स्त्री बन गए, यहाँ तक कि वह घोड़ा भी घोड़ी बन गया। कृपया आप विस्तार से बताइए कि उस जंगल में ऐसा क्या था। तो भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया के कारण ही वह राजा और उसके सिपाही स्त्री बन गए हैं। इसलिए अब यहाँ से कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि अब यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ था। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु। तो भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोले, एक समय की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे, तभी कई आर्ष मुनि भगवान शिव के दर्शन के लिए उसी जंगल में आ रहे थे। फिर जब देवी पार्वती ने देखा कि कई अर्ष मुनि भगवान शिव का दर्शन के लिए यहीं आ रहे हैं, तो यह सब देखकर माता पार्वती बहुत अधिक लज्जित हुई और तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन अर्ष मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते हुए देखा, तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नारायण जी के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा, तो वे माता पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो। वे चारों अर्षि मुनि तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। फिर देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, किसी भी स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आता है, फिर ये चारों अर्ष मुनि यहाँ पर कैसे आ गए। आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस सुंदर से वन में ना आ पाए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा, ठीक है प्रिय, अब इस जंगल में कोई भी नहीं आएगा। यदि कोई भी पुरुष इस जंगल में आएगा तो वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा।
फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, भगवान भोलेनाथ जी के इसी श्राप के कारण वह राजा और उसके सिपाही स्त्री बन गए, क्योंकि इस जंगल में जो कोई भी आता वह स्त्री बन जाता है, और जिसको यह बात पता होती है वह भूल कर भी इस जंगल में नहीं आता है। और राजा मनु को भगवान शिव द्वारा दिए गए इस श्राप के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह इस जंगल में गए और स्त्री बन गए हैं। फिर राजा मनु और उनके सिपाही स्त्री बनने के कारण अपने राज्य वापस नहीं गए और उसी जंगल में भटक रहे थे। फिर उसी जंगल में भटकते भटकते राजा मनु का नाम इला पड़ गया। फिर इसी तरह भटकते भटकते वह सभी वन में एक सुंदर जलाशय के पास पहुंच गए, और उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध भी उसी जलाशय के पास आ पहुँचे, और बुद्ध इला को देखकर बहुत अधिक मोहित हो गए, और उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह राजा मनु है, किंतु श्राप के कारण स्त्री बन गए हैं। फिर उसी क्षण उनके मन में उस इला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई, और जब इला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो इला भी बुद्ध जी पर मोहित हो गई और उनसे शादी करने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ गया, और फिर दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। और विवाह होने के कुछ दिनों बाद एक दिन उन दोनों ने संभोग किया। फिर इला गर्भवती हो गई, और कुछ दिनों बाद बुद्ध और इला का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम पुरखा रखा गया। फिर एक दिन इला अपने पहले वाले पुरुष रूप को देखकर चिंतित होने लगी। फिर वह मुनि वशिष्ठ जी के पास गई तो मुनि वशिष्ठ जी ने इला से पूछा, क्या हुआ, तुम इतना चिंतित क्यों हो? तो इला कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था, और मेरा नाम इला नहीं बल्कि मनु था, और मैं एक राज्य का राजा था। परंतु जब इस जंगल में आया तो मैं स्त्री बन गया हूँ, और अब मेरा नाम इला पड़ गया है। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया आप मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती हो, इस सुंदर से वन में भगवान भोलेनाथ जी की माया फैली हुई है। उन्होंने श्राप दिया है कि यदि कोई भी पुरुष इस वन में आएगा तो वह स्त्री बन जाएगा। इसी श्राप के कारण तुम भी स्त्री बन गए हो। फिर इला कहने लगी, हे मुनिवर, क्या आप मुझे फिर से पुरुष बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो बना दीजिए, क्योंकि मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है। फिर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें फिर से पुरुष बना दिया जाए। फिर इतना कहकर मुनि वशिष्ठ जी भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। फिर भगवान शिव मुनि वशिष्ठ जी की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें जो भी मांगना है। तब वशिष्ठ जी भगवान भोलेनाथ जी से कहने लगे, हे प्रभु, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज मनु को पूर्ण पुरुष बना दीजिए। फिर भगवान शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरे ही श्राप के कारण महाराज मनु को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अब इन्हें पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा मनु 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए स्त्री। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
इस प्रकार राजा मनु भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान से पुरुष का शरीर पाकर अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगे। जब राजा मनुष्य पुरुष के रूप में होते तो वे अपने राज्य में जाकर राज किया करते थे और जब वे स्त्री रूप में होते तो वे वन में आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगते थे। किंतु प्रजा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज एक माह के लिए राजा बनते फिर अगले माह कहाँ चले जाते हैं। फिर राजा का ऐसा बर्ताव देखकर उनकी प्रजा उनसे नाराज होने लगी। फिर राजा मनु ने अपने पुत्र पुरखा को अपना राज्य सौंप दिया और हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने लगे। जंगल में जाकर राजा मनु अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे और देवी पार्वती जी की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस जंगल में रहकर वह देवी पार्वती जी की उपासना करते रहे। फिर एक दिन उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहने लगी, मांगो तुम्हें जो भी मांगना है। तो इला बोली, हे देवी, मैं अब इस शरीर में भी नहीं रहना चाहती, कृपया करके आप मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान करें। तब माता पार्वती ने उससे कहा, इला, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज तुम स्त्री शरीर से मुक्त हो जाओगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। इतना कहकर माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और इला ने परम पद को प्राप्त कर लिया। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ। तो सुनो, राजा मनु अपने सिपाहियों के साथ वन में आए थे और जो उनके सिपाही आए थे वह भी स्त्री बन गए थे और वह सभी उसी जंगल में रहने लगे थे। तो वहीं सब सिपाही किन्नर बनकर सुमेर पर्वत पर चले गए और यहीं से किन्नरों का जन्म हुआ था। और तुम्हारा अगला प्रश्न था कि किन्नर का जन्म पाना कोई पाप है। तो सुनो, किन्नरों का जन्म पाना कोई भी पाप नहीं है, बल्कि यह तो एक भाग्य की बात है कि कोई पुरुष का जन्म पाता है तो कोई महिला का जन्म पाता है। उसी प्रकार परमात्मा ने किन्नरों को भी बनाया है, इसमें कोई भी पाप की बात नहीं है, बल्कि किन्नर तो मनुष्यों से कहीं अधिक गुणवान होते हैं और हम सबको इनका सम्मान करना चाहिए और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भी मनुष्य इनका सम्मान करता है उनका भाग्य अवश्य बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे।